सच्चा प्यार। आदित्य और प्रिया एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। वो दोनों एक ही कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते थे। अब दोनों का कॉलेज में पढ़ाई का आखिरी साल बचा हुआ था। एक दिन प्रिया और आदित्य एक पार्क में घूमने के लिए गए। तब प्रिया ने आदित्य से पूछा कि आदित्य, बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? तुम मुझसे शादी करोगे भी या फिर यूं ही प्यार तक ही सीमित रहेगा हमारा प्रेम? तभी आदित्य ने प्रिया से कहा कि प्रिया, आज तुम मुझसे ये कैसा सवाल पूछ रही हो? प्रिया बोली, आदित्य, ये सवाल मैं आज तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ कि अब हमारा कॉलेज का आखिरी साल है और मैं तुमसे बेहद प्यार करती हूँ और मैं मन ही मन तुम्हें सब कुछ अपना मान बैठी हूँ। तो अगर तुमने मुझे कभी छोड़ भी दिया तो भी मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगी। ये कहते ही प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। प्रिया को इस तरह रोते देख आदित्य ने सबसे पहले उसके आंसू पोंछे और फिर अपनी बाहों में ले लिया और फिर उससे ये कहा कि अरे पगली, मैंने तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी इतनी शिद्दत से चाहा था। हमारा प्यार जन्मों जन्म तक रहेगा और हाँ, मैं जल्द ही अपने परिवार को साथ लेकर तुम्हारे घर आऊँगा शादी की बात करने के लिए। ये सुनते ही प्रिया बहुत खुश हो गई और खुशी के मारे आदित्य की बाहों में लिपट गई और फिर वो दोनों ही अपने अपने घर चले गए। अब कुछ ही महीनों में दोनों की कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी। अब दिन पर दिन आदित्य और प्रिया का प्यार भी परवान चढ़ते जा रहा था। एक दिन आदित्य प्रिया से फोन करके कहता है कि प्रिया, आज मैं अपने माता पिता के साथ तुम्हारे घर आ रहा हूँ तुम्हारे मेरे रिश्ते की बात करने। ये बात सुनकर प्रिया बहुत खुश होकर आदित्य से कहती है कि आदित्य, आज तो तुमने मुझे सरप्राइज ही कर दिया। तुम जल्दी आ जाओ और मैं जल्दी ही तैयार हो जाती हूँ। तो करीब 1 घंटे में ही आदित्य और उसके माँ बाप प्रिया के घर पहुँचते हैं। लेकिन जब आदित्य प्रिया के घर पहुँचता है तो वो क्या देखता है कि प्रिया का घर तो बहुत बड़ा है और वो मन ही मन ये सोचता है कि शायद प्रिया के पिताजी बहुत अमीर है, लेकिन हमारा परिवार तो इनके आगे कुछ भी नहीं। ये सोचते हुए आदित्य ने प्रिया के घर की बेल बजाई। बेल बजाते ही प्रिया समझ जाती है कि आदित्य आ गया। प्रिया खुद जाकर दरवाज़ा खोलती है और फिर वो आदित्य के परिवार का स्वागत करती है और उन्हें अंदर लेकर जाती है। अंदर जाते ही आदित्य के माता पिता इतने बड़े घर को देखकर ये सोचते हैं कि पता नहीं प्रिया के पिताजी ये रिश्ता करेंगे या नहीं। तभी अचानक प्रिया के पिताजी आ जाते हैं और सभी के लिए नाश्ता पानी मंगवाते हैं। तभी आदित्य के पिता ने आदित्य और प्रिया के रिश्ते की बात शुरू की। तब प्रिया के पिता ने आदित्य से पूछा कि बेटा, तुम काम क्या करते हो? तब आदित्य ने बड़े ही प्यार से कहा कि अंकल जी, मैंने रेलवे में बड़ी पोस्ट पर फॉर्म भर रखा है और मैंने उसके पेपर भी दे दिए हैं और बस अब रिजल्ट आना बाकी है, वो भी जल्दी ही आ जाएगा। तभी प्रिया के पिताजी ने फिर से पूछा कि उस रेलवे की पोस्ट पर तुम्हारी सैलरी कितनी होगी? तो आदित्य ने कहा, अंकल जी, यही कुछ 30,000 के आसपास। ये सुनते ही प्रिया के पिताजी ने आदित्य से गुरूर भरे स्वभाव से कहा, क्या बस 30,000? अरे 30,000 तो मेरी बेटी 10 दिन में खर्च कर देती है और तुम्हें शायद ये भी नहीं पता होगा कि मेरी बेटी प्रिया हर हफ्ते 8 से 10,000 की तो बाहर शॉपिंग करके ही खर्च कर देती है। ये सुनते ही आदित्य के पिता ने भी गुस्से में प्रिया के पिताजी से यह कह दिया, आपको अपनी धन दौलत पर बहुत गुरूर है। ऐसा है, रखिए अपनी धन दौलत अपने पास और अपनी बेटी की शादी कोई करोड़पति लड़के से करवाना। तभी वो अपने बेटे आदित्य का हाथ पकड़कर ये कहते हैं कि चलो बेटा, हम तेरा रिश्ता कहीं और करवा देंगे। तभी आदित्य प्रिया के पिता के आगे हाथ जोड़कर ये कहता है कि
कि अंकल जी, मैं आपकी बेटी से बेहद प्यार करता हूँ और प्रिया भी मुझसे बहुत प्यार करती है। तो अंकल, प्लीज़ इस रिश्ते को पैसों की नज़र से ना देखें और इस रिश्तों को अपनी मंजूरी दे दीजिए। और आपसे मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को जरा भी दुखी नहीं रखूँगा। प्रिया भी बोल उठी कि पिताजी, मैं भी आदित्य से बेहद प्यार करती हूँ और मैं उसके सिवा किसी और से शादी नहीं करूँगी। प्रिया के पिता गुस्से में तो थे ही और ये सुनकर गुस्सा और बढ़ गया और बेटी को एक थप्पड़ मार दिया। तभी प्रिया रोती हुई अपने कमरे में चली गई। वहीं आदित्य और उसके माता पिता बहुत निराश होकर वहां से चले गए। कुछ ही समय बाद प्रिया के पिता ने प्रिया की एक बड़े घर में शादी तय कर दी और उन्होंने 1 महीने में जबरदस्ती प्रिया की सगाई करवा दी। उधर आदित्य की रेलवे में नौकरी भी लग चुकी थी। तब एक दिन अचानक प्रिया ने आदित्य को फ़ोन करके ये कहा कि आदित्य, तुम कहाँ चले गए थे? मैंने कितनी बार तुम्हारा नंबर मिलाया, लेकिन तुम्हारा नंबर बंद जा रहा था और मैंने अपनी सहेली को भी कितनी बार तुम्हारे घर पर भेजा था, मगर तुम्हारे घर तो ताला लगा हुआ था। फिर मुझे तुम्हारा एक दोस्त मिला तो मैंने उससे तुम्हारा नंबर लेकर तुम्हें फ़ोन किया है। मेरे पिताजी ने मेरी सगाई ज़बरदस्ती ही किसी और से करवा दी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तुम जल्दी यहाँ आ जाओ आदित्य, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। तब आदित्य ने कहा कि प्रिया, मैं भी तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, लेकिन प्लीज़ तुम ऐसा कोई भी कदम मत उठाना कि जिसकी वजह से तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदा होना पड़े। और प्रिया, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो हमें मिलने से और एक होने में कोई नहीं रोक सकता। और प्रिया, अगर हमने घर से भागकर शादी कर भी ली तो तुम्हें पता है कि जीवन के आने वाले वक्त में हमारे बच्चे भी ऐसे ही करेंगे और तब सिवाय शर्मिंदा होने के हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसलिए प्रिया, हमें हमारे प्यार पर पूरा विश्वास रखना चाहिए और उस भगवान पर भी जिसने हम दोनों को सच्चा प्यार करवाया। अब बस तुम वैसा ही करो जैसा तुम्हारे घर वाले कह रहे हैं। ये बात कहते हुए आदित्य की आंखों में आंसू आ रहे थे, लेकिन उसने अपना सारा दर्द छुपाते हुए प्रिया को गलत कदम उठाने से बचा लिया। अब प्रिया ने रोते हुए आदित्य से ये कहा कि आदित्य, मैं तुम्हारे कहने से अपने परिवार की बात मानकर ये शादी जरूर करूँगी, लेकिन ये बात याद रखना कि शादी करके किसी और के पास सिर्फ मेरा शरीर ही जाएगा, मन और आत्मा तुम्हारे पास ही रहेगा। इतना कहते हुए प्रिया रोती हुई फ़ोन को काट देती है। उधर आदित्य भी बहुत रोता हुआ जमीन पर बैठ जाता है। अब प्रिया की शादी का दिन भी आ गया। उसके घर तक लड़के वालों की बारात आ गई थी। तभी अचानक प्रिया जब दुल्हन के जोड़े में सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, वैसे ही उसे चक्कर आ गई है और वो चक्कर खाकर सीढ़ियों से घसीटती हुई नीचे की तरफ गिरती गई। प्रिया के सर और पैर में बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी और शायद उसके पैर की हड्डी भी टूट गई थी। तभी प्रिया के पिताजी ने फ़ोन करके एम्बुलेंस बुलवाई। प्रिया को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। प्रिया का इलाज चला। ये बात आदित्य तक पहुंची। आदित्य अपने परिवार और दोस्तों सहित हॉस्पिटल पहुंचा। आदित्य को देख प्रिया के पिता बहुत गुस्से में आदित्य को देखने लगे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि वहां पर दूल्हे और उसके परिवार वाले भी मौजूद थे। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर निकला और बोला कि अब आपकी बेटी ठीक है, लेकिन उसके पैर की हड्डी टूटने की वजह से अब उसका पैर हमेशा टेढ़ा दिखाई देगा। चलने फिरने में थोड़ी बहुत परेशानी आएगी, बाकी ठीक है। ये सुन प्रिया के होने वाले ससुर ने इस शादी को इनकार कर दिया। तभी प्रिया के पिताजी उसके आगे हाथ जोड़कर बोले कि अरे, ऐसा मत करिए। आप इस शादी के लिए कैसे मना कर सकते हैं? सब तैयारियां हो चुकी है और अब आप एकदम वक्त पर अब इस शादी को मना कर रहे हो। कृपया समझी जी, आप इस शादी को मना मत करें। आप चाहे तो मुझसे 10 से 15 लाख रुपये और ले लीजिए,
लेकिन मेरी बेटी को अपना लीजिए। तभी दूल्हे का बाप प्रिया के पिता का हाथ हटाते हुए बोला कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 15 लाख देकर आप हमारे बेटे को खरीदना चाहते हो? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं होगा। और प्रिया की शादी मैं अपने बेटे के साथ इसलिए करवा रहा था क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, और अब तो उसका पैर ही टूट गया और हमारे यहाँ इसको अपशगुन कहते हैं। इसलिए मैं अभी ये रिश्ता पूरी तरह तोड़ता हूँ। ये कहकर वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। इस बात को लेकर प्रिया के पिताजी हॉस्पिटल में रोने लगते हैं और माथा पकड़कर बैठ जाते हैं। उनको अब वो सारी बात याद आने लगती है जो उन्होंने आदित्य को और उनके घर वालों को कही थी। जिस प्रकार धन के गुरूर में उनकी बेइज्जती की थी, उसी प्रकार आज उसी की बेइज्जती करके लड़के वाले बारात लेकर वापस लौट गई है। इतने में नर्स प्रिया को स्ट्रेचर पर लेकर कमरे से बाहर आती है। प्रिया अपने पिता को यूं मायूस और रोता देख खुद भी रोने लगती है। पिता ने प्रिया को सब बताया कि अभी अभी तेरे ससुर ये रिश्ता तोड़कर चले गए हैं। तभी प्रिया अपने पिता का हौसला बढ़ाते हुए कहती है कि पिताजी, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और रही बात दूल्हा और बारात की, तो बिल्कुल आपके सामने ही खड़े हैं। प्रिया के पिताजी ने आंसू पोंछते हुए सर उठाकर देखा तो सामने आदित्य और उसके माता पिता, दोस्त, सब लोग हाथ जोड़े खड़े थे। तभी प्रिया बोलती है कि पिताजी, अब फैसला आपके हाथों में है। आपको अपनी धन दौलत के बराबरी वाला रिश्ता चाहिए या फिर आपकी इज्जत करने वाला और मुझसे सच्चा प्यार करने वाला, मुझे हमेशा खुश रख सके ऐसा दामाद चाहिए। प्रिया के पिताजी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थे। वो अब हाथ जोड़कर आदित्य और उनके पिता से माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मैं दौलत के घमंड में अंधा आप सबका बहुत अपमान किया, मुझे क्षमा करना। तभी आदित्य के पिताजी बोले, अरे नहीं, छोड़िए पुरानी बातों को, अब बस आप प्रिया और आदित्य की शादी का इंतजाम कीजिए। तो देखा दोस्तों, अगर प्यार सच्चा होता है तो ईश्वर अपनी माया से सच्चे प्यार करने वालों को किसी ना किसी तरह मिलवा ही देता है।